आइए एक छोटा सा प्रसंग कहना है। कैसे? हर गोसैया थई कई मनो जयावा तार धरा के दुख दूर के हो सुमिरो श्री गणेश सरस्वती ईश्वर की दाता गुरु सतुभता चरण मधुभाव ललिता मैया हम ताया एक छोटा सा प्रसंग कहना है। धरते मनुष्य अवतार धरा के दुख बताया जाता है कि जिस समय सतयुग का युग चल रहा था उस समय भगवान विष्णु, और जब द्वापर का युग आया तो भगवान श्री रामचंद्र, और त्रेता युग में रामचंद्र, और जब द्वापर का युग आया तो भगवान मनमोहर कन्हैया इस पृथ्वी पर आकर के दीन दुखियों की कष्टों को हरा है। भगवान कन्हैया ने गीता में कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूतभाव तद्भूतानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी जब जब इस पृथ्वी पर सत्य की हार होती है, दुष्टों का प्रकोप ज्यादा होता है, तब तब मैं इस पर मनुष्य का रूप धर के, मनुष्य का रूप धर के आकर के पृथ्वी के दुखों का हरण करता हूं। आज इधर जिस समय शोर से मथुरा में निवास कर रहे हैं, इनका एक लड़का हुआ जिसका नाम कंस बताया जाता है। आइए कहना है।
कहना बाबू आल्हा माँ कहबे बच्चों सुन लो ध्यान लगाए माँ कहबे ध्यान लगाए सुन लो ध्यान लगाए माँ कहबे तुम सब आल्हा माँ कहबे सुन लो ध्यान लगाए मधुरा के राजा जिस समय कंस की बहन विवाह के योग्य हुई तो वसुदेव को बताया जाता है कि इसके पहले जो 7 बहनें थी वो भी वसुदेव को विवाही थी। ये जो सबसे छोटी बहन उसकी थी चचेरी देवक की लड़की देवकी। और जब विवाह के योग्य हुई तो उसने वसुदेव को बुला करके देवकी का विवाह करवा दिया। अब जब देवकी का विवाह करवा दिया तो कंस अपनी बहन को भेजने के लिए जब चलता है तो होता क्या है, कि बिना विवाह कराए अरे कैसे ना तेरे लगाए अर्धराष्ट्र जब कंसा पहुंचा और घटना घटी आज जिस समय इधर अपनी बहन देवकी को कंसा भेजने के लिए जाता उसी समय आकाश से बारी होती है। आकाश से जब बारी हुई तो बारी कहती क्या है, और बारी कहती है मूर्ख कंस, तो जितना प्रसन्न हो रहा है इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। कि ये
कंस मत फूल मोहब्बे, ये फूल तेरा तुम लाएगा, विश्वास मान बस यही फूल तुझको है फूल मिलाएगा, बस यही फूल तुझको है फूल मिलाएगा। तो जितना फूल रहा अपने मन के अंदर, इतना प्रसन्न हो रहा है, इससे तो लाभ होगा, आगे तेरा काम होगा। पूरा दिमाग चकरा जाता है। और क्या कहती है आकाशवाणी, इससे जो बालक होगा गर्व बढ़ाएगा, तुझको और तेरे मित्र को सुर तुर की सैर कराएगा, तुझको और तेरे मित्र को सुर तुर की सैर कराएगा। इतने वचन जब आकाशवाणी के सुनता है तो कंसा मन के अंदर इतना क्रोधित हो जाता है तो कुछ विचार नहीं करता है। कैसे कि न कंसा मन में किया विचार, कि न कंसा मन में किया विचार, ओ पापी खींच लिया तलवार, न कंसा मन में किया विचार, और क्या कहता है, जीवन के कागड़ अपने संसार तुम्हें मिटा डाले, अपने जीवन के लिए अगर बच्चा हो जाए तो पूरे संसार बनना कर सकता है। और क्या इस बहन की क्या बात है, क्या बात है, जीवन के कागड़ अपने संसार तुम्हें मिटा डाले, चाहता अगर तो काल को भी मिटा डाले, कंसा मन में किया विचार, सोच विचार नहीं आ, कंसा मन में किया विचार, आज जो कंसा अपने मन के अंदर विचार नहीं करता है और मारने के लिए जिस समय तलवार खींच लेता है तो देवकी सोचती कि अभी हमारी विदाई हो रही है तो हमको मारने के लिए हमारे भैया तलवार खींच लिए, तो कहती क्या है कि आफत में अब पड़ी हुई तलवार को ठोकना दे,
अबला पड़ी हुई तलवार का फुकना देखत है, पति की गोदी की अभिलाषा वो काल की गोदी खेलत है। आज देवकी को जब मारने के लिए कंस झपटता है तो सुदेव जाकर के कंस से कहते हैं कि भैया ये तुम्हारी बहन है, आप इसकी हत्या मत करिए, इससे जो लाल होगा इससे जो बच्चा होगा, मैं प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपको ला करके तुम्हारे सौंप दूंगा। पुराणों का लेख में बताया गया है कि नाना बात रामायण कोई पुराणों में बताया जाता है कि देवकी को मारा नहीं, उसने ससुराल को भेज दिया। और प्रचलित कथा जो है वो बताया गया है कि उसको ला करके अपने यहाँ कारागार बंदी गृह में बंद कर दिया। तो इधर वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल देता है। समय समय टाइम बीता और जब पहला पुत्र हुआ तो ला करके वसुदेव ने कंस को दिया तो कंस ने कहा इससे हमारा कोई बैर नहीं, हमारा अगर बात है तो इसकी 8वें लाल से। जय हो बिल्कुल सही बात। जब वसुदेव लेकर के पुत्र को पुनः जब बंदीगृह में आए तो इधर देवर्षि नारद का आगमन हो गया। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारद का आगमन हो गया। नारायण नारायण करते हुए बीड़ा को बजाते हुए कंस के गले में आ गए। नारद का कोई नीक नहीं रहा। वह तो के अंदर खड़े हुए था बस नारद। आज वह कहावत चली यार तुम आदमी ने एकदम नारद हो रहे ना शब्द को रद्द नहीं होने देते थे। अब आए तो कंस से बताया कि आपने अगर पहले पुत्र को भेज दिया तो तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि एक पुष्प दिया कमल का और बताया कि आप ये बताइए इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है? कौन सी है? कंस सोच रहा भैया ये चाहे इधर से गिनो वह पहली वह आज हुई। हाँ इधर से घूमना तो और हमारे परमानंद बड़े भैया मास्टर सुग्रीव कुमार यादव जी जो आप घरवाली के भैया जी की तरफ से हुआ मुद्राओं का पुरस्कार बाग संत हनुमंत लाल करते रहे बेड़ा पार बंधु साक्षी दरबार की जय। आज जब नारद ने बताया तो कंसा सोचता बात तो सही है। आगे पुनः जाता है और उस पुत्र को मार देता है। कहना है लौटी बंदी ग्रह तब जाए कंस ना दे
जब कंस पहले पुत्र को मार देता है, इसी प्रकार से जब टाइम बीतता गया धीरे धीरे और देवकी की संतानें उत्पन्न होती गई और कंस मारता गया। लेकिन जब 7वीं की बारी आई धन्य है तो बताया जाता है कि स्वयं शेषनाग का अवतार बलराम जी का आगमन हुआ। माया के द्वारा वो गर्भ जो वसुदेव की दूसरी पत्नी यानी रोहिणी थी, उसके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। और जब टाइम बीता तो वो घड़ी आ गई जब भगवान का अवतार होने वाला था। जय हो। कि कछुक समय के बाद अरे समय तब गवा वहाँ आए। वसुदेव चले हैं बताया जाता है कि वसुदेव बाबा लालन को लेकर के, लल्ला को लेकर के गोकुल में आ जाते हैं और नंद बाबा के यहाँ योग माया का जन्म हुआ था। जय हो। आज उस कन्या को लेकर के नंद बाबा की कन्या को लेकर के जब वसुदेव आज पुनः बंदी गृह में जाते हैं, कन्या जब रुदन करती है, द्वारपाल जागृत हो जाते हैं, तब कंसा आता है। कैसे? और बताया गया, हमने भी पहले बताया कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सत पारा। बताया जाता है जिस समय कंसा वहां आया और उस कन्या को देखा तो मारा नहीं। उस कन्या को मारा नहीं, उसको अपने पास में रख लिया। कहना है कैसे? कि श्री वसुदेव महाराज कन्या भैया कन्या दिन कंसा बिचार अब मन अपन महल कन्या के यहाँ रहा है पालन कराए। अरे सुनो बताई जहाँ दुख तुमको हो
आज उस कन्या को जब कंस मारता नहीं है, अपने महलों के अंदर उस कन्या का लालन पालन करवा रहा है। धीरे धीरे टाइम व्यतीत हुआ तो अंत में कहना है कि समय गवा कछुबी और सुता जब जवा हुई जाए, भैया का बताया गया कि उस कन्या को जब धीरे धीरे सयानी हुई तो उसने गोकुल को विद्या ग्रहण करने के लिए कंसा भेजा। परशुराम गुरुस्वरे जहाँ के निवास, परशुराम गुरु स्वर्ग तक गए और जहाँ के भगवान कन्हैया की जय।